फ्रेंड्स, क्या कभी सोचा है कि सभी महान गुरु बार बार कभी कभी तो जैसे जोर देकर कहते हैं कि नियमित ध्यान करो, इसकी जरूरत पर इतना बल क्यों देते हैं? हाँ, ये सवाल मन में आता है। क्या ये सिर्फ कोई रस्म है, या जैसे हम रोज एक्सरसाइज करते हैं या कुछ पढ़ते हैं वैसी ही एक और आदत? या फिर इसमें कुछ बहुत गहरा, कुछ छिपा हुआ है? बिल्कुल। देखिए, एक बार काउंसलर अजय भल्ला वो भी इसी उलझन में थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने अपने सदगुरु से बिल्कुल यही सवाल पूछा। और फिर जवाब मिला? जवाब ही नहीं मिला। उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वाह! तो आज हम इसी पर बात करेंगे, काउंसलर अजय भल्ला के अनुभव और सतगुरु की शिक्षाओं के आधार पर। हाँ, आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे कि भाई ये ध्यान आखिर इतना जरूरी है क्यों? तो शुरुआत करते हैं सतगुरु के जवाब से। क्या समझाया उन्होंने? अजय भल्ला जी ने क्या समझा? देखिए, सतगुरु ने यह समझाया, और जो अजय भल्ला जी ने अनुभव किया उसका सार बहुत सरल लेकिन गहरा है। गुरु कहते हैं ध्यान हर ताले को खोलने वाली मास्टर की है। मास्टर की। दिलचस्प है। पर इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान से सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, ताला खुल जाता है? नहीं नहीं, ये एक मतलब आम सोच है, पर सदगुरु का नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने कहा कि हर समस्या अपने समाधान के साथ ही आती है। जैसे ताला है तो चाबी भी होगी ही। हाँ, ये तो है। तो ध्यान वो मास्टर की है जो हमें कोई भी ताला यानी कोई भी हालात उसको संभालने की अंदरूनी ताकत देता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि समस्या गायब हो जाए। अच्छा, तो ये बाहरी हालात बदलने के लिए नहीं है? मतलब लोग सोचते हैं ध्यान से किस्मत बदल जाएगी, मुश्किलें हट जाएंगी। बिल्कुल। और यही यही सबसे जरूरी बात है जो सच्चे गुरु समझाते हैं। ध्यान हमारी बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलता। इट डज नॉट चेंज आवर सर्कमस्टांसेस। और भाग्य, डेस्टिनी? वो भी नहीं, ये हमारा भाग्य नहीं बदलता। इट डज नॉट चेंज आवर डेस्टिनी। और न ही ये उन समस्याओं को हटाता है जिनका हमें सामना करना है। इट डज नॉट रिमूव द प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस। तो फिर ये मास्टर की करती क्या है? क्या मिलता है इससे? इससे कुछ कुछ बहुत बड़ा मिलता है, समथिंग ग्रेटर। ये हमारे अंदर बदलाव लाती है। इट चेंजेस आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड, हमारा रवैया? हाँ, हमारा रवैया। और उससे भी ज्यादा ये हमें हर सिचुएशन को संभालने की, मतलब झेलने की अंदरूनी शक्ति देता है। और वो भी कैसे? मुस्कान के साथ, संतुलन के साथ और देखभाल के साथ। विद अ स्माइल, विद बैलेंस एंड विद केयर। अजय भल्ला ने यही महसूस किया कि असली बदलाव तो अंदर से शुरू होता है। इसको किसी उदाहरण से समझ सकते हैं। ये अंदरूनी शक्ति दिखती कैसे असल में? हाँ बिल्कुल। सोचिए, दो परिवार हैं, दोनों के साथ एक जैसी दुखद घटना होती है। मान लीजिए किसी अपने का बिछड़ जाना। पहला परिवार बिल्कुल टूट जाता है। लोग रोते हैं, बिलखते हैं, कहते हैं अब हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। और ये स्वाभाविक भी है, इंसानी प्रतिक्रिया है। हाँ, ये दर्द तो बहुत गहरा होता है। सही बात है। अब दूसरा परिवार देखिए, वो भी रोज ध्यान का अभ्यास करते हैं। उन्हें भी उतना ही दर्द होता है। बिछड़ने का दुख तो है ही, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिस्पॉन्स अलग होता है। कैसे? उनके मन में, उनके दिल में एक समझ होती है। वो महसूस करते हैं, हाँ दर्द बहुत है, लेकिन मैं समझता हूं या समझती हूं, यहां कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। ये जीवन एक मंच है, सबका रोल सीमित है। जब रोल खत्म तो मन छोड़ना पड़ता है। तो ये समझ, ये शांति कहाँ से आई उनमें? ये समझ ध्यान के रोजाना अभ्यास से आती है। ये उन्हें हालात को स्वीकार करने की शक्ति देती है और उसका सामना करने का साहस भी। ध्यान ने बाहर की परिस्थिति नहीं बदली, पर अंदर की प्रतिक्रिया बदल दी। ये अजय भल्ला जी का भी अनुभव रहा है मुश्किल समय में। ये बात तो समझ आ गई कि ध्यान अंदर की शक्ति देता है, पर गुरु इस पर इतना जोर क्यों देते हैं कि रोज करो? मतलब कभी कभी कर लिया तो क्या उससे काम नहीं चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मास्टर की होना एक बात है और उसे रोज इस्तेमाल करके ताले खोलना सीखना दूसरी बात है ना? हाँ। सदगुरु ने इसे समझाने के लिए रोजमर्रा के उदाहरण दिए, जैसे पत्थर और पानी का। पत्थर पर एक बार पानी डाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। बट इफ वाटर कीप्स ड्रिपिंग रेगुलरली, अगर पानी लगातार रोज टपकता रहे तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है, छेद भी हो जाता है। बिल्कुल। इवन द हार्डेस्ट स्टोन डेवलप्स अ होल। तो वैसे ही एक दो दिन ध्यान करने से शायद बड़ा फर्क न दिखे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्म्स द माइंड एंड हार्ट। लगातार अभ्यास से ही मन और विल में गहरा बदलाव आता है। और कोई उदाहरण? हाँ, जैसे घर की रोज सफाई करते हैं ना, डस्टिंग। हाँ, रोज करनी पड़ती है। ध्यान बिल्कुल वैसा ही है। मेडिटेशन इज लाइक डस्टिंग द हाउस डेली। हमारा मन भी रोज सफाई मांगता है।
मन की सफाई मतलब इट रिमूव स्ट्रेस, नेगेटिविटी एंड द डर्ट ऑफ थॉट्स। जो तनाव है, नकारात्मकता है, बेकार के विचारों की जो गंदगी जमा हो जाती है, उसे हटाता है। इसीलिए इसे रोज करना चाहिए। जैसे फोन चार्ज करते हैं रोज। एकदम सही। जैसे फोन को रोज चार्ज करना पड़ता है, ध्यान हमारे अंदर की बैटरी की रोजाना चार्जिंग है। ये हमें क्लैरिटी देता है, ऊर्जा देता है, शांति देता है। तो मतलब ये हुआ कि कितनी देर करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि रोज करते हैं। कंसिस्टेंसी। हाँ, बिल्कुल यही बात। गुरुओं का यही निष्कर्ष है। इरेगुलर प्रैक्टिस ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स। अगर कभी कभी करेंगे तो असर कमजोर होगा। रेगुलर प्रैक्टिस ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। नियमित अभ्यास ही रूपांतरण लाता है। इट इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू मेडिटेट। हाँ, ये नहीं कि घंटों बैठ गए एक दिन। नहीं, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। महत्वपूर्ण है निरंतरता। भले ही कुछ मिनट ही करें, पर रोज करें। जैसे वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास के। हाँ, या जैसे एक नर्म हथौड़ा भी लगातार चोट करे तो पत्थर को आकार दे देता है। बिल्कुल। वैसे ही ध्यान का नियमित अभ्यास धीरे धीरे हौले हौले मन को शांत करता है, स्थिर बनाता है और हमें अपने गहरे स्वरूप से, अपने आप से जोड़ता है। लगातार हैमरिंग से, इसी रोज के अभ्यास से वो अंदर की शांति और शक्ति पाई। ये कोई एक दिन का जादू नहीं था। सभी सच्चे गुरु हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। मेडिटेट, मेडिटेट, मेडिटेट। और क्यों? नॉट टू चेंज द वर्ल्ड आउटसाइड, बट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनसाइड। बाहर की दुनिया बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को बदलने के लिए। और ये समझना जरूरी है कि मेडिटेशन इज नॉट अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ। ध्यान जीवन से भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इट इज अबाउट लिविंग लाइफ विद स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड पीस। यह तो जीवन को और अच्छी तरह से शक्ति, संतुलन और शांति के साथ जीने का तरीका है। जरा सोचिए, हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं ना? क्यों करते हैं? ताकि घर साफ रहे, रहने लायक रहे। हाँ, घर का कूड़ा रोज फेंकते हैं, खाना खाने की टेबल रोज साफ करते हैं। अगर ना करें तो क्या होगा, कभी सोचा है? अरे मुश्किल हो जाएगा घर में रहना। गंदगी फैलेगी, बदबू आएगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी। अब ये बात गांठ बांध लो। चाहे कितनी भी सफाई मंदिरों में कर लो या किसी धर्म स्थान पर जाके सेवा कर लो, अपने घर की बाहरी सफाई चमका लो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है अगर अपने अंदर की सफाई पर ध्यान नहीं दोगे। ये बहुत पते की बात है। सोचो जरा, ये कैसे मान लिया हमने कि मन और विचारों की रोज सफाई किए बिना हमें अंदर शांति मिल जाएगी? यही कारण है हमारे डिप्रेशन का, हमारी एंजाइटी का, हमारे मानसिक ट्रॉमा, वो जो उथल पुथल मची रहती है, मेंटल टर्बुलेंसेस का, और हाँ, हाइपरटेंशन का भी। कहीं ना कहीं ये मन की गंदगी ही तो जमा हो रही है। और हम ध्यान कहाँ देते हैं? बाहर की सफाई पर। हाँ। इस पे तो बहुत ध्यान देते हैं। हाँ। लेकिन अपने अंदर की सफाई, उस पर क्यों नहीं? ये गलती हम सब करते हैं। शायद यही सबसे बड़ी भूल है। फ्रेंड्स, समय आ गया है अब अपने अंदर झांकने का। हाँ। मन का कूड़ा बाहर फेंकने का, विचारों को शुद्ध करने का। और देखना फिर मन कैसा हल्का होगा, शांति महसूस होगी। और जिंदगी में एक नई ऊर्जा, एक नया आनंद आएगा। बस याद रखो, असली सफाई बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। So remember, it is not about meditating for hours. घंटों बैठने की बात नहीं है। It is about being consistent, even for a few minutes daily. बात है रोज करने की, चाहे कुछ मिनट ही सही, लगातार। That little drop, again and again, creates the river of transformation. वो छोटी सी बूंद बार बार गिरकर बदलाव की नदी बना देती है। And one day, you will realize this very meditation has quietly become the greatest blessing of your life. और एक दिन एहसास होगा कि अरे, ये ध्यान तो चुपके से जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। बिल्कुल। सद्गुरु की शिक्षाओं और अजय भल्ला जैसे साधकों के अनुभव का सार यही है। Rest assured, meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share, flows only through the grace of my Sadguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly